जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप, आपके परिवार में आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग। इसी उम्मीद के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपका दोस्त जफ़ीर अहमद, जफ़ीर स्टोरी मेरा यूट्यूब चैनल में आपके सामने हाजिर हूँ मैं। मेरा ये पहला एपिसोड है संडे का, क्राइम दुनिया में, क्राइम स्टोरी दुनिया से पहला एपिसोड है ये मेरा। देखें और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, और काफ़ी मेहनत करता हूँ, रिस्पांस भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी आए हैं मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बराए मेहरबानी। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, एक कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसमें एक ऐसी एनर्जी सी मिलती है कि देखने के बाद कि इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतनी कमेंट्स आ रही हैं, प्यारी प्यारी कमेंट्स आती हैं दोस्तों की, नए दोस्तों की, पुरानों की, सभी की। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझको बहुत मोटिवेट किया है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। ये जूली नाम की लड़की की है। मैक्सिको में एक टीचर के घर में पैदा हुई थी। वो टीचर थे और लेखक थे उसके पिताजी, फादर उसके। जूली उसका नाम था, और भी उसके एक दो भाई, एक बहन और थी उसकी, 2 बच्चे थे। लेकिन इसके फादर जो थे जूली के, बहुत स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी उसूलदार इंसान, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और काफ़ी सख्त थे बच्चों के और घर के मामले में। जब ये बच्चे थे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो समझाते थे, डांटते थे, बिल्कुल काफ़ी हद तक जैसे माँ बाप करते हैं, काफ़ी वो वैसे ही रखते थे स्ट्रिक्ट तरीके से। यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, पढ़ाई करो, इतना पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कुछ बनो, इस तरह से वो कहते थे। जबकि जूली को ये बात बहुत बुरी लगती थी उनकी, जब छोटी थी। तो उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके फादर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छी एक जॉब मिलती है स्पेन में। वो वहाँ से, मैक्सिको से स्पेन चले जाते हैं और वहाँ अपनी जॉब करते हैं, ठीक है। वहीं पे उसका दाखिला हो जाता है, जूली का पढ़ती है, पढ़ाई करने के बाद फिर वो आगे कॉलेज में चली जाती है, बड़ी हो जाती है, कॉलेज में जाने लगती है। इसके फादर का वही माइंड रहता है अभी भी, वही टोकना, वही कहना, वही। इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी इसको, तो ख़ास तौर से इसने क्या किया, जब कॉलेज जाने लगी, बड़ी हो गई थी, बॉयफ्रेंड मिल गया इसको। जब बॉयफ्रेंड मिल गया उसके, वहाँ पे पढ़ती थी उसी के साथ में, और मतलब वहाँ पे जब मिल गया, इसकी दोनों बातचीत करते थे साथ में दोनों, फिर दोनों को प्यार हो गया। प्यार होने के बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली। सगाई करने के बाद फिर ये पढ़ने लगे, साथ में रहने लगे, और चलता रहा। घर वालों को पता नहीं चला, ये ऐसे ही चलता रहा। इसने सोचा चलो पता चल ही जाएगा, एक दिन शादी करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इन दोनों में को खटपटबाजी हुई, इतनी हुई कि फिर वो इसको छोड़ के ब्रेकअप कर लिया उसने इसके साथ। अब ब्रेकअप हो गया तो ये गुस्से में, इसने कहा क्या करूं। इसने सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं इसको मार ही देती हूँ। इसने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए। जब ब्रेक फेल किए तो इत्तेफाक की बात कि वो गाड़ी में बैठा कहीं जाने के लिए। जब बैठा तो खैर उसने जैसे स्पीड बढ़ाई, थोड़ी सी चालू स्टार्ट की थी, तो ब्रेक की ज़रूरत पड़ गई। उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं लगे, नुकसान नहीं हुआ, वो बच गया ज़्यादा, कोई परेशानी उसे हुई नहीं वैसे। और जब इसने देखा तो इसने सोचा कि अब क्या करूँ। तो इसने सोचा अब ज़्यादा कोई कोशिश करती हूँ तो कहीं कत्ल के केस में पकड़ी ना जाऊँ मैं। तो इसने फिर कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इसने सोचा कि अब यहाँ से चल ही देती हूँ। अब ये यहाँ से इसने सोचा मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, कहीं और काम करती हूँ। इसने घर किसी को बिना बताए स्पेन से जर्मनी आ जाती है। वहाँ अकेली आती है, अकेली रहती है, घर में किसी को बताया नहीं, सीधे ऐसी आ गई। और फिर वहाँ अपने ये सर्वाइव करती है, कैसे करके काम करती है, ढूंढती है, काम करने लगती है जगह जगह, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी कहीं थोड़ा थोड़ा दो। अब इसको चाहिए था एक स्थायी काम, तो स्थायी काम इसे एक जगह मिला, आइसक्रीम पार्लर पर। जब आइसक्रीम पार्लर पे काम मिला तो वहाँ पर ये करने लगी, टाइम चलने लगा, ठीक। अब वहीं पे एक लड़का आके बैठता था जिसका नाम था होलगन। वो आइसक्रीम पार्लर पे आके बैठता था और काफ़ी देर बैठता था। फिर उससे इसकी बात हुई, मुलाकात हुई, और बात होती रही, नंबर एक्सचेंज हुए। अब जब नंबर एक्सचेंज हुए तो इसने कहा क्या करते हो। फिर इसने कहा ज़्यादा भी टाइम लगाना ठीक नहीं है। ये इसने उसको प्रपोज कर दिया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों साथ में रहने लगे, सही लाइफ ठीक से चलने लगी। उसके बाद
थोड़े ही दिन गुजरे थे और फिर इनमें भी झगड़ा होने लगा, होलगन और इसमें जूली में। जब झगड़ा होने लगा तो ये दोनों बैठे और फिर सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, क्या पता है जगह चेंज करें तो फिर हम तो माहौल चेंज हो जाए, तो क्या पता हमारे रिश्ते भी चेंज सही जगह बहाली पे आ जाए। तब इन लोगों ने वहाँ से स्पेन से जर्मनी आ गई थी और जर्मनी से कहीं और जाने के लिए इन्होंने कहा कहीं और चलते हैं, नई जगह पे जाके नया वो करेंगे। तब ये ऑस्ट्रिया गए वहाँ से। अब ऑस्ट्रिया जाने के बाद वहाँ आ जाते हैं, काम करते हैं दोनों। काम करने के बाद फिर थोड़ा इन्होंने नहीं जमा, क्योंकि इन्होंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, कुछ भी हो। तो दोनों ने शेविंग कर रखी थी, पैसा भी था दोनों के पास, थोड़ा जो भी था। उसके बाद इन्हें जूली ने और होलगन ने मिल के एक आइसक्रीम पार्लर डाल लिया। काम तो आता ही था जूली को, काम किया था उसने आइसक्रीम पार्लर में, वो ही बैठता था, उसको भी नॉलेज था। तो दोनों ने एक आइसक्रीम पार्लर डाल लिया। डालने के बाद उसमें करने लगे, चलने लगा ठीक। अब चलने लगा, चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों में, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया में बियाना एक जगह थी, वहाँ पे इन्होंने ये आइसक्रीम पार्लर डाला था। चलने लगा, लाइफ ठीक चलने लगी। अब ये जो है, इसकी तमन्ना बहुत रहती थी जूली की कि मेरे बच्चे हों और कई सारे बच्चे हों। ये इसके दिल में ख्वाहिश रहती थी और इसका एक भी बच्चा नहीं था। अब इस चक्कर में थोड़ी चिड़चिड़ी रहती थी। तो ये होलगन से थोड़ा चिड़चिड़ापन था, तो झगड़े होने लगे, झगड़े फिर ज़्यादा होने लगे। अब घर में तो ताल्लुकात इनके सही नहीं थे, जूली के और होलगन के। अब वहीं पे पार्लर के आसपास में इसको एक मिलता है लड़का, हिंडनबर्ग। अब ये दो उससे बात करने लगती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, उससे बात होने लगती है। बात होते होते काफ़ी करने लगते हैं, बातचीत सही चलता है ठीक। लेकिन वो पति था होलगन, अब उसे भी एक दिन पता चल गया तो फिर घर में झगड़े, फिर और ज़्यादा झगड़े हुए। उसने पूछताछ के बाद फिर ये उसने जब कहा तो वो ज़बरदस्ती करने लगी, काफ़ी के भाई बहस करने लगी, काफ़ी झगड़े होने लगे इसी बात पे। एक दिन रात को क्या हुआ, इन दोनों में क्या शौक था, खैर होलगन में और इसमें जूली में के दोनों शूटिंग का शौक था, शूट करने का, वो निशानेबाजी का जिसको कहते हैं वो। तो ये जाते थे दोनों। तो इन्होंने एक लाइसेंसी रिवाल्वर भी ले रखी थी जूली ने। अब एक दिन क्या हुआ कि झगड़े ज़्यादा, जब घर में ज़्यादा झगड़ा हुआ तो इसने क्या हुआ, ये गई घर में और जाने के बाद निकाल के, अब रिवाल्वर निकाल के ला के जूली ने 3 गोली सर पर रख के उसके मार दी। मर गया, वो गिर गया, मर गया। अब गिरने के बाद फिर इसने कहा क्या करूँ इसका, इसको होश आया कि अब क्या किया जाए। तब इसने क्या किया कि ये आराम से सोई। सुबह उठी, उठने के बाद तैयार हुई, मार्केट गई। मार्केट से जाने के बाद इसने आरी ली, छुरी ली, कटर लिया, ये सब सामान लिए। लेने के बाद और फिर इसने एक सीमेंट का वो भी लिया और जो छोटी छोटी बजरी आती है वो भी ली। लेने के बाद ये सामान लेके घर आई। इसने होलगन की लाश के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उसको फिर एक बाथ टब में डाला। डालने के बाद फिर उसने उसमें कंक्रीट और वो सीमेंट डाला, उसको जमाया। जमाने के बाद अब जो इनका पार्लर था, पार्लर का ऊपर पार्लर था और नीचे एक गोदाम था। गोदाम वो था आइस गोदाम कह सकते हैं उसको। उसके अंदर सबके फ्रिज रखे रहते थे, डी गोदाम था वो फ्रिज का। अब वहाँ पे सबके फ्रिज रखे रहते थे, उसी में इसका फ्रिज था। इसने फिर मजदूर लाई, 2 मजदूर लाने के बाद इसने उसको उठवाया, बाथ टब को उठवा के फिर उसने अपने नीचे गोदाम में ले जाके फ्रिज में रखवा दिया। अब उसमें और भी दुकानदारों के आसपास के फ्रिज रखे हुए थे लोगों के। फिर इसने क्या किया कि उसके ताला अपने पास ही रख ली, चाबी ताला लगा के चलता रहा। अब वो तो होलगन तो मर गया, अब कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, पार्लर पर अकेले जाना, रूटीन का वही काम सही। अब जो हिंडनबर्ग था, अब वो इससे ज़्यादा मिलने लगा। मिलने के बाद साहब ये काफ़ी मुलाकातें, साथ में रहना काफ़ी होने लगा। तो अब ये साथ में भी रहने लगे, क्योंकि अब होलगन तो था नहीं और पीछे से ही आए थे वहाँ से जर्मनी से। तो अब पीछे कोई देखने वाला नहीं, तो पता भी नहीं था कुछ। अब इसके बाद सब ये रहने लगे साथ में। रहने के बाद काफ़ी दिन साथ में रहे। इसने, ये थोड़ा यंग लड़का था, जो होलगन था वो उम्रदार था, 40-45 साल का था। ये यंग लड़का था, इसके मुकाबले ये थोड़ी एजेड थी। तो इसने अपनी काफ़ी सर्जरी भी करवाई थी, लिप्स की और भी, थाई वाई सब, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए जगह जगह की सर्जरी करवाई इसने काफ़ी। लेकिन फिर भी कोई वो जो जैसी थी उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया, ज़्यादा कुछ नहीं आया। फिर इसने जब एक बार देखा फ़ोन ऑन में उसके देखा, तो हिंडनबर्ग जो है वो और लड़कियों से भी अटैच था,
और से भी बात करता था। ये देख के उसका जूली का हो गया दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि ये मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग कर रहा है कि मैंने इसको सब कुछ दिया और सब कारोबार, बिजनेस और घर सब में, और ये आके सीधे ऐसे बैठ गया, उसके बाद भी चीटिंग कर रहा है मुझसे ये। फिर एक दिन इनमें रात जब ये हुई, इसने देख लिया किसी के साथ, तो फिर इसको गुस्सा आया बहुत। और वैसे भी ये एक बार कोई किसी चीज़ को, वारदात को अंजाम दे देता है तो फिर दोबारा भी उसके हाथ नहीं कपाते हैं। ऐसे इसके साथ हुआ। ये उसे मार चुकी थी और वो नीचे गोदाम में पड़ा हुआ था, डीप फ्रिज में, होलगन। अब ये रात को 9 बजे उसके भी इसने लेके आई रिवॉल्वर निकाल कर, उसके सोते हुए के अपने घर में ऐसी 3 गोली उसकी मारी सिर पर रख के। ऐसी सिर पर रख के 3 गोली मारने के बाद फिर उसे भी काटा। काटने के बाद फिर उसको भी जमाया सीमेंट से। जमाने के बाद फिर मजदूर ला के फिर एक बाथ टब में रखवा के उसी फ्रिज में फिर रखवा दिया। 2 हो गए ये। अब इसके हुए ये 3, और 3 इसने मार दिए। एक तो प्रेमी था, एक प्रेमी था जो कि भाग गया था कॉलेज में इसे छोड़ के। दूसरा पति था जिसके साथ ये यहाँ पर आई थी, जिसे मार दिया था इसने पहला, जिसको पहले बाथ टब में डाला। अब ये दूसरा था। 2 प्रेमी हो गए और एक पति हो गया। चलिए ये अब जूली हो गई बेफिक्र बिल्कुल। 2 कत्ल कर दिए, उसके बाद भी उसके कोई शिकन नहीं, बिल्कुल माथे पे, बिल्कुल आराम से उसकी लाइफ कट रही थी सही। अब उसके ऐसे ही चलता रहा। चलने के बाद फिर उसको एक और इंसान मिला। अब उसके बाद इसको मिलता है एक और व्यक्ति जिसका नाम है पीटर। ये जब इसे मिला तो उसके बाद इसने इससे देर न करते हुए, कोई मतलब देर नहीं की, और इससे शादी कर ली। शादी करने के बाद लाइफ सही चलने लगी इसकी ठीक ठाक। फिर ये प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर तो बहुत ज़्यादा खुश। जो कमी थी इसकी ज़िंदगी में वो सारी कमी पूरी होने जा रही थी अब। तो ये बहुत खुश थी जूली। इसने कहा अब कुछ नहीं करूँगी ऐसा, और जो भी चीज़ है वो सब ख़त्म करके अब नए सिरे से ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन जुर्म ऐसी चीज़ है कि वो कहीं भी नहीं छुपता है, वो निकल कर आ ही जाता है। हुआ क्या कि जिस गोदाम में इनका फ्रिज रखा हुआ था उसके बराबर वाले घर में, या गोदाम में पीछे बराबर वाली दुकान में, उसका एक पाइप जाम हो गया, टॉयलेट का, पानी का, सीवर का। उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने जब पाइप की लाइन ढूंढते ढूंढते तो वो लाइन आ गई इनके गोदाम में। उसने कहा चाबी दो। जब चाबी पता किया तो चाबी इसके पास। तो चाबी से उसने ताला खुलवाया। खुलवाने के बाद वो प्लम्बर अंदर गया। अब जो कहीं काम करने दिहाड़ी या ऐसे जाते हैं तो अब हर किसी की आदत एक जैसी नहीं होती है, वो थोड़ा ऐसी, हर किसी का अलग हिसाब होता है। जब आदमी कहीं जाता है ना इस टाइप का काम करने के लिए, तो कोई इंसान ऐसा होता है कि काम करता है, कुछ भी पड़ा रहे तो उसे कोई मतलब नहीं होता। वो इस टाइप का इंसान था कि लाओ यार आया हूँ, वो करने लगा काम। करते करते उसने देखा, बोले यार ये तो आइसक्रीम का फ्रिज है, एक आइसक्रीम ही खा लेता हूँ निकाल के, कौन देख रहा है, जब काम कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। जब उसने आइसक्रीम खाने के लिए वो फ्रिज खोला, जब फ्रिज खोला तो फ्रिज खोलते ही वो निकल के भागा गोदाम में से, बड़ी तेज़ भागा, बाहर निकल के चीखने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्यों चीख रहा है भैया से? तो उसने कहा मैं ऐसे ऐसे नीचे गया था काम करने के लिए, और जब मैंने देखा, मैंने सोचा लाओ आइसक्रीम खा लूँ। जब मैंने फ्रिज खोला तो उसके अंदर, फ्रिज के अंदर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है जमा हुआ। तो उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा, पड़ोसी ने कहा ठीक है भाई। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई, आने के बाद उसको लेके गई नीचे। जब गए, जाके देखा, फ्रिज खोला तो उसके अंदर इंसानों की 2 लाशें जमी हुई, कटी हुई टुकड़े में। जब देखा तो फिर उसे जूली को जब देखा, किसका फ्रिज है, बोले जूली का है, ऊपर आइसक्रीम पार्लर का है। तो ठीक है, फिर जूली को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उस पर चला केस। केस चलने के बाद हाँ, वो जो है अब उसको जब जेल में रखा गया तो कुछ दिन बाद उसके एक लड़का हुआ। प्रेग्नेंट तो थी वो। जब लड़का हुआ तो लड़का वो उसके उस पति को दे दिया गया है, जो पति था उसका। और जब लोगों ने देखा था तो आंखें फैल गई थी कि बताओ, इस घर के अंदर, यहाँ नीचे हमारे फ्रिज के अंदर लाशें रखी हैं 2, और पता नहीं कब से रखी हैं। लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ऐसे ही, पता ही नहीं है लोगों को। तो अब उसको जब पकड़ के उसको फिर 2012 में, 2010 में वारदात हुई थी। 2 साल केस चला इस चीज़ का।
2012 में जज साहब ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि सज़ा तो फांसी की होती, लेकिन एक तो वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसके जो हाव भाव थे, उसके जो वो थे, वो नहीं लग रहे थे कि नॉर्मल इंसान के, तो इसलिए उसको आजीवन कारावास दिया गया। उम्र कैद देने के बाद जब उसको जेल में डाला गया तो कुछ दिनों बाद ही जेल के अंदर से वो महिला की जेल में डाला था उसे। जब महिलाओं की जेल में डाला था तो उसके बाद 2-4 महीने बाद ही जेलर ने फिर जज साहब वहाँ अंदर कमेटी बैठी है। वजह ये थी कि जब इसे दौरा पड़ता था तो ये औरतों के कब्जे में नहीं आती थी, 2 औरतों 4 औरतों के भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जुनून में एक अजीब तरीके से वो हो जाती थी वो। तब उन लोगों ने, जेलर ने और अधिकारियों ने बैठक की अंदर, उसके बाद फिर जज साहब को इन्फॉर्म किया। जज साहब ने फिर एक नया फैसला सुनाया, उसके बारे में एक नया आदेश दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक पहली बार वो आदेश दिया गया था। और वो आदेश ये था कि जूली पुरुषों की जेल में रहेगी अब। तो उसको फिर महिलाओं की जेल से निकाल के पुरुषों की जेल में डाला गया था, और वो आज भी पुरुषों की ही जेल में है। तो देखिए, 2 पति और 2 प्रेमी, जिसमें एक प्रेमी और एक पति को उसने मार दिया, और एक तो वो भाग गया, और एक ये बाद वाला बच गया। तो कुछ नहीं कह सकते किसके जहन में कब क्या चलता है, जब क्रिमिनल कब पैदा हो जाता है, कैसे उसके जहन में क्या पनपता है, कैसे कह सकते हैं। किसी को क्या पता था कि जहाँ हम चल फिर रहे हैं जिसके नीचे, तो उसी के नीचे फ्रिज में 2 लाशें रखी हुई हैं। ऐसी एक और स्टोरी है, ये देखें आप, कि एक पति को छोड़ा नहीं और दूसरे को फिर पकड़ लिया और फिर एक को मार दिया। ये आपको इसमें मिल जाएगा, इस स्टोरी में देखिएगा आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और इस स्टोरी में, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए हैं, आपने पूरी कहानी वॉच की है, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से, तहे दिल से। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं इस पर, और बहुत टाइम लगाता हूँ मैं, और काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ता है इस पर। तो आप थोड़ा मेहनत पे मेरे ध्यान देकर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।